मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2025 निवेश वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। अगस्त में हम ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे। सीएम ने कहा कि इन्वेस्ट को लेकर मुंबई दौरे पर था, वहां उद्योगपति का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनसे 1-to-1 मुलाकात हुई है। 35 निवेशकों से मुलाकात हुई है। उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश में रॉ मटेरियल के आधार पर प्रदेश में प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार मिलेगा। भविष्य में विदेशी निवेशकों के साथ अगले वर्ष ग्लोबल समिट करेंगे। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सुरक्षा जैसी अनुकूलता है। राजमार्गों के पास भी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। वहीं जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1500 निवेशकों के प्रस्ताव आए हैं। ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास 1222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। वहीं आईटी निवेश को लेकर आगामी समय में हैदराबाद और बेंगलोर भी जाएंगे। ये प्रयास किया है। उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी ज़िले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे, जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से, CMD से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए। सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार, वैसे तो 6 की गिनती करूँगा इसके बजाय, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ राउंड टेबल पे बात की गई। विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए हैं और ये अलग अलग संस्थाओं के साथ बात की गई, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। फिर रोज़गार परक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की, क्या है इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोज़गार ज़्यादा लेकर के आए।
जितने रोजगार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। तो मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर